अब थोड़ा पानी हल्का फुल्का थमा है, बट फिर भी हल्की फुल्की बूंदें तो लगातार जारी है। हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। आज का ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट करा है। 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। श्रेय का स्कूल नहीं है आज, और मैंने अपने घर का सारा काम निपटा लिया है। जैसे मैं रोज़ उठती हूँ 5:30 बजे, तो आज मैं 6 बजे उठी थी। बस इतना ही अंतर है। और यहाँ पे मैंने पौधों पे डाल दी है खूब सारी दवाई, खूब सारी मतलब जितनी मुझे डालनी चाहिए। पता नहीं अजीब से कीड़े हो गए थे और मतलब ग्रो नहीं कर रहे थे। और ये दवाई बहुत अच्छी है। जो भी कीड़े वगैरह, हिबिस्कस में ना बहुत अजीब सा रोग हो गया था इस पौधे को, तो मैंने डाल दिया है। तो काफ़ी अब अच्छा इफ़ेक्ट है अभी तो, क्योंकि इसको डालने के 3-4 दिन बाद अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। और यहाँ पे मौसम बहुत बारिश वाला हमारे वहाँ पे हो रखा है, इसीलिए बच्चों की छुट्टियाँ भी कर दी हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई है। बारिश बहुत ज़्यादा है हमारे नॉर्थ इंडियन साइड। तो यहाँ पे श्रेय नहा धो करके सुबह पढ़ रहा है। At the beginning of the monsoon season, hence these forests, are also known as monsoon forests. They are abundantly found in the foothills of the Himalaya, wet part of the Deccan Plateau, Andhra Pradesh, Bihar, and Odisha. मैंने अपने सुबह का सारा काम निपटा लिया था, क्लीनिंग वगैरह का, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर मैं नहा धो करके आ गई हूँ, और अब मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा स्किन केयर, फास्ट वाला मॉर्निंग वाला स्किन केयर। और आज है ना, श्रेय ने भी नहा धो करके अपना मतलब काम कर लिया था। वैसे वो छुट्टी होती ना तो वो काफ़ी लेट नहाता है, बट उसका मूड होता है तो वो टाइम से नहा भी लेता है। और ना मैं उसको घर का बनाया हुआ काजल लगा रही थी, तो वो हंस रहा था। उसके पापा बोले थे लगाओ लगाओ कैसा लगता है, क्योंकि ना हम लोगों ने लगाया है उसको, बचपन से हम लोगों ने काजल लगाया है, जो मम्मी ने घर पर बनाया है, बिल्कुल शुद्ध काजल। बहुत सही रहता है आँखों के लिए। मेरा मानना बेसिकली ये है, आप लोगों के जो भी ओपिनियन हो, बट घर का बना हुआ काजल, एटलीस्ट हमें भी वही काजल लगाना चाहिए। तो यहाँ पे बस मैंने अपना बाल वाल बांध लिए, और अच्छे से मैं रेडी हो गई हूँ। बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, ये तो है ही फिर बेसिक सी चीज़ से। और अब मैं करूँगी पूजा। तो पूजा के लिए मैंने ये ग्रीन वाली ही चुनरी ओढ़ ली है, और मंदिर के बर्तन वगैरह मैं ले आऊँगी किचन में जो रखे रहते हैं। बाकी मेरा सारा काम, जैसे बर्तन धोना, वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा करते वक्त मैंने मंदिर में भी सफाई कर दी थी। और पूजा करने से पहले ना मैं हमेशा, जो मेरा मेन गेट है ना, वहाँ पे मैं इस तरीके से स्वस्तिक बनाती हूँ। और ये मेरा मानना है कि ये बनाने से ना भगवान जी का स्वागत करते हैं, मतलब वेलकम, आइए अब आप प्रभु जी। और उनके बाद फिर मैं अपने भगवान जी को नहलाती हूँ, उनका श्रृंगार, भोग, इस तरीके से उनका पूजा रहता है। मतलब मैंने अपने बचपन से ही देखा है, मैंने अपनी मम्मी को, भाभी को, ये सभी लोग ना मेरे मायके में इस तरीके से घर के बाहर स्वस्तिक बनाते ही बनाते हैं। बहुत से लोग रंगोली भी डालते हैं, बट हमारे वहाँ स्वस्तिक बनाते हैं। सर्वभूतेषु अंबिकारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आने की जय। ओम प्रणय स्वा, ओम अपनाय स्वा, ओम उदनाय स्वा, ओम व्यानाय स्वा, ओम समनाय स्वाहा।
तो यहाँ पर मेरी पूजा हो जाती है भगवान जी की आरती लेकर के और उनको नमस्कार करके फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। आज मैं बाहर तुलसी पे दिया नहीं रखूँगी, बाहर बहुत तेज़ वाली हवा, आंधी तूफ़ान जैसा चल रहा है, तो दिया वहाँ पे थम ही नहीं रहा है। तो मैंने अपने घड़े के पास दिया लगा दिया है और यहाँ भी शुभ माना जाता है, यहाँ भी हमारा पितरों का स्थान होता है घड़े के पास, अब जहाँ पर अपन पीने का पानी रखते हैं हम वहाँ पे। तो बस ये दिया लगा कर के मैं अपनी चने की दाल रख रही थी जिसमें मैंने सोक करके रखी थी। जो पानी था वो मैंने ग्लास में निकाल लिया। आजकल मैं ना चावल का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, मैं ये फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं यूज़ करती हूँ। जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें काफ़ी बहुत सारी न्यूट्रिशंस इस पानी में होते हैं हमारे प्लांट के लिए। तो मैं उसी में डाल देती हूँ प्लांट में। तो यहाँ पे आज मैंने चने की दाल चढ़ा दी है। सोक मैंने पहले ही कर दी थी। चने की दाल ना जितनी ज़्यादा आप सोक करो 1 घंटे 2 घंटे, फिर आप उसको बॉईल करो, जल्दी बॉईल हो जाती है, हमारी गैस भी बच जाती है और फ़ास्ट एंड फॉरवर्ड काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मनी प्लांट रखा हुआ है किचन पे, वहाँ पे डाल दिया और बचा-कुचा पानी जो है मैं प्लांट में डाल दे रही हूँ। तो काफ़ी सही रहता है ये वाला पानी, मैंने डाल दिया है। तुलसी मैया पे बस मैंने अगरबत्ती ही लगाई थी और कुछ नहीं लगाया। श्रेय यहाँ पे खेल रहा था, तो मैं उसको बता रही थी, बेटा यहाँ पे दवाई है, आप आराम से खेलना, इनको छूना नहीं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर दाल चढ़ाने के बाद मेरे पास टाइम था अभी, तो मैंने कहा चलो कपड़े डाल देते हैं। बहुत कम कपड़े धोए हैं आज मैंने, क्योंकि बारिश का मौसम है ना और इतनी तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही है ना बौछार वाली, तो लॉबी में भी कपड़े भीग जा रहे हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो काफ़ी ठंडक है, मतलब पंखे की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी हवा है यहाँ पे। अच्छी नहीं, मतलब ये तो एक तरीके से बहुत से लोगों का नुकसान भी हो रहा है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और बहुत सारे जगह पर तो फ्लड भी आ रहा है। Fully ready. हाँ, तो पता नहीं क्या थैली थैली रख के आओ। क्या लगा है? दो नहीं तीन लगाना चाहिए, दिखा तीन अभी ला थोड़ा सबको दिखा लो। देखो इसमें तिलक लगाया है, दो नहीं तीन त्रिकुंड लगाया है। जाता बेटा सही कर अब एक और लगाने जा रहे हैं। और आजकल पता नहीं श्रेय को क्या ही है, मतलब बिना टीका के नहीं रह सकता वो। मुझे लगता है उसने आज इसीलिए जल्दी नहा लिया कि वो जल्दी से नहा धो करके ना पूजा जैसे ही हो फिर वो त्रिकोण लगा ले। उसने 2 तिलक लगाए थे 2 उँगलियों से, मैंने कहा त्रिकोण लगाओ, तो वो तीसरा वापस से लगाने गया है। और यहाँ पे जो मेरे कपड़े ड्राई करने डाले थे वो हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े डाल देते हैं लगे हाथों, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रखा है ना, तो जितनी जल्दी कपड़े डाल दो तो दिन भर में उतना सूख जाते हैं। वैसे मौसम तो नहीं दिख रहा कहीं से भी जैसे सूखे, बट हवा चल रही है तेज़ और लॉबी में कपड़े हैं तो हो सकता है कि सूख जाएं, क्योंकि यहाँ पे बौछार कम आती है। और इसके बाद अंदर आके और मैं अपने लंच की तैयारी करने लगी थी। हस्बैंड को यहाँ पे फ्रूट्स खाने का मन कर रहा था, तो वो बोले मैं कट कर रहा हूँ, तुम खाओगी क्या? मैंने कहा हाँ, हम तीनों ही लोग खा लेंगे। फिर फ्रूट्स के साथ उनका पनीर भी खाना था घर का बना हुआ, वो रखा था, उन्होंने वो भी ले लिया। जो स्वीट कॉर्न होता है वो भी मैंने बॉईल करके रखा था, उन्होंने वो भी ले लिया। तो ये लोग अपना वही खा रहे थे, क्योंकि सुबह का नाश्ता हमारा बहुत हल्का-फुल्का सा था। हाँ, मैं आपको नाश्ता ही बताना भूल गई। आज सुबह कुछ नहीं, बस चाय एंड टोस्ट, जो ब्रेड हम लोग टोस्ट करके लेते हैं ना, बस वही लिया था हम लोगों ने 2-2। तो नाश्ता बहुत कम था आज का, तो इनको जल्दी से भूख लगाई थी तो ये अपना वही खा रहे थे। और यहाँ पे मैं अपना दाल छोक रही हूँ, बहुत टेस्टी सी ये चने की दाल बनती है गाइस। मैंने लिया है सरसों का तेल, जिसको अच्छे से गर्म करके जीरा, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च डाल के टमाटर और जो हमारा मसाले का पेस्ट था ना वो डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे आराम से 5 मिनट तक मसाले को भूनना है। मसाला भून रहा था जब तक, मैंने कहा चलो आटा गूँथ देती हूँ फटाफट से। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और ये छना हुआ आटा ही मैं इस कंटेनर में रखती हूँ, तो जल्दी से बस आटा गूँथ देंगे। और यहाँ पे मैंने देखा तो मसाला, टमाटर काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें गल चुकी थी, पक चुकी थी। उसमें हमने डाल दिया है चने की दाल और बस अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब हमें ज़्यादा नहीं पकानी है, बस 5 नहीं 3-4 मिनट ही पकानी रहती है। तो बस मैं स्लो फ्लेम पे रख दूँगी जब तक यहाँ पर मेरा आटा भी लग जाएगा, क्योंकि आटा लगाने में हार्ड से हार्ड ना मुझे 3 से 4 मिनट ही लगते हैं और इतने ही मिनट में ना दाल पक जाएगी। बट बीच में मैं एक बार देख रही थी कैसी है, क्या है कंसिस्टेंसी, घुल तो नहीं रही है दाल। और ये चने की दाल ना हमारे घर की ही है, घर में मम्मी बनाती हैं चने की दाल, वही है, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे आटा गुथ चुका है। इस मौसम में ना दाल चावल हो गए या तो फिर पकौड़े या दाल के पकौड़े, इस तरीके से चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। चीले हो गए, वो अच्छी लगती हैं।
तो सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था, तो आज मैंने दाल-चावल ही बना लिया। चावल मैंने सोख कर के रखे थे, तो मैंने वो ले लिए और सेम कुकर में ही मैंने नमक और घी डाल के चावल भी चढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे दाल भी मेरी पक चुकी थी, जिसमें मैंने धनिया कट करके डाल दिया था और बहुत टेस्टी बनती है। इसमें ना लेमन डाल के ऊपर से हम लोग खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। हस्बैंड को तो चाहिए थी गरम-गरम दाल, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, सो ही सेड दैट कि मुझे दे दो, मुझे बस खाना है। तो मैंने उनको घी डाल के और 1 कटोरी दाल दे दी थी, जब तक वो अपना सूप जैसे एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब मैं रोटियां भी फटाफट से बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहली रोटी जो है गाय की बना दी थी और उसके बाद फिर मैं सारी रोटियां बनाऊँगी। पहली रोटी मैं हमेशा बना करके गैस के ऊपर ही रखती हूँ। साथ में मैं अन्नपूर्णा का भी नाम लेकर के पहली रोटी को संबोधित करती हूँ। उसके बाद जो है आगे की रोटियाँ सारी बना लेंगे। बढ़िया फूली-फूली गरमा-गरम रोटियाँ बनाई और फिर इतना करते फिर मुझे लगा कि चलो पापड़ भी सेक लेते हैं। तो बढ़िया एकदम देसी एंड सिंपल वाला लंच आज का हमारा तैयार था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। गाइस पता है अभी हल्की-फुल्की बारिश बंद हुई है, मतलब फिर भी थोड़ी-थोड़ी तो हो ही रही है, बट फिर भी जो ज़्यादा वाली बड़ी-बड़ी बूंदें थी वो अभी बंद हो गई है, हवा चल रही है, बट फिर भी देखो वहाँ पे बौछार जो है अभी भी हो रही है। और देखते हैं अभी आज कैसा मौसम है, क्योंकि कई स्कूलों में तो 4-5 दिन की छुट्टियां भी हो चुकी हैं बच्चों की बारिश की वजह से। एंड फिर ये बुढ़वा मंगल और विश्वकर्मा जयंती, ये गवर्नमेंट हॉलीडेज़ भी हैं। मौसम देखो कितना अच्छा सा मौसम हो रखा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बट बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे ना गंदगी हो रखी है, गीला गीला हो रखा है सब जगह। रहे हवा चल रही है तो काफ़ी अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पे किचन की हालत देखो क्या हो जाती है लंच के बाद। तो हमारा लंच हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब मैं किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। तो यहाँ पे ना जो बचा कुचा थोड़ा सा आटा था वो मैंने रख दिया है, चावल दाल थोड़े थोड़े बच गए थे वो मैंने अलग बर्तन में कर दिए हैं और इनको भी मैं ढककर फ्रिज में रख दूँगी। शाम को कुछ सब्ज़ी के साथ ये दाल चावल भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये बास्केट मेरा खाली हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब किचन भी साफ़ कर देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं पूरा किचन का स्लैब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। वैसे मैं सामान हर बार उठा उठा के नहीं करती हूँ, क्योंकि 2 दिन छोड़ के ऐसे मैं सामान उठा करके और ये रैक वगैरह साफ़ करती रहती हूँ। जो मेरा किचन के ऑर्गेनाइज़र है ये सारी चीज़ें, तो मैं हर रोज़ ये सामान नहीं साफ़ करती हूँ। हाँ, लेकिन 2 दिन में मैं हमेशा ही करती हूँ। और यहाँ पे गैस को भी मैंने अच्छे से बार-बार कपड़े को पोंछते हुए अच्छे से मैंने कपड़े से ही बहुत अच्छे से साफ़ कर दी थी, गैस चमका दिया था। और आज छुट्टी है ना, बट फिर भी इतना भाग-भाग के काम कर रही हूँ, क्योंकि भले ही छुट्टी है बट बच्चों को तो टाइम हमें देना पड़ता है, घर के काम भी हमारे इतने सारे होते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो आराम से काम करना। हम हाउसवाइफ़ को ना छुट्टी हो या ना हो बट सारे दिन एक से ही होते हैं, सारे दिन सेम होते हैं। किचन अच्छे से साफ़ करा, बर्तन साफ़ करे, उसके बाद जो है मैं किचन से झाड़ू लगाते हुए पूरे घर में थोड़ी-थोड़ी झाड़ू लगा दूँगी। क्योंकि ना आज सब लोग रहते हैं तो थोड़ा बहुत पता नहीं डस्ट हो जाता है घर में, और मैं अकेली रहती हूँ ना तो इतना गंदा घर नहीं रहता है, बट हो जाता है यार बच्चों में। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से थोड़ी-थोड़ी झाड़ू लगा ली है। बाकी मैं डीप क्लीनिंग तो मैंने सुबह ही झाड़ू पोछा कर दिया था और अब मैं जाऊँगी अच्छे से रेस्ट करने के लिए अपने रूम में। आराम से अपने आप को टाइम दूँगी, हाथ पैर धो कर के आई हूँ। बस अब अपना वीडियो एडिटिंग करूँगी या तो फिर 1 आध घंटे की नैप ले लूँगी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। शाम को आ गई हूँ वापस से किचन में। पहले मैं उठी, अच्छे से अपना हाथ मुँह धुला, क्योंकि 1 घंटे मैंने आराम से आराम करा। उसके बाद फिर मैं किचन में आई, चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को जाना था। ये सेड देट कि चाय बना दो, सब लोग पी लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं चाय चढ़ा रही हूँ। श्रेय के लिए मैंने दूध रख दिया है, तो वो दूध ही पिएगा, क्योंकि दूध और ब्रेड उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो दूध ब्रेड खाएगा। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी, शक्कर ख़त्म हो गई तो मैंने शक्कर वापस से रिफ़िल कर दी। और बहुत अच्छी लगती है आजकल चाय, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है इस मौसम में चाय पीना। पता है लाइट की भी इतनी इश्यू हो रहा था ना कि मैं हर एक जगह लाइट ऑन नहीं कर पा रही थी घर में, क्योंकि डर लग रहा था कहीं इन्वर्टर ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि बिना लाइट के रहना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर।
बहुत जैसे तैसे हम लोगों ने गुजारा करा। दूध अभी आया था शाम को तो मैंने दूध चढ़ाया, और पता है पानी की भी इतनी दिक्कत हो रही थी ना, पीने का पानी मैंने कैसे चलाया ये 2 दिन मैं जानती हूँ। क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी तो फिर पीने का पानी भी नहीं भर पा रहे थे, बहुत दिक्कत हो गई थी। क्योंकि मौसम इतना ख़राब था ना, बहुत सारी जगह पे फ्लड आया था और आंधी तूफ़ान की वजह से लाइट भी गुल हो गई थी। बट जैसे तैसे 2-3 दिन बाद सारी चीज़ें सही हो चुकी थी, धीरे-धीरे सब ठीक हो रहा था। हम लोग अपनी चाय पी रहे हैं लॉबी में, एंड इसके बाद फिर आ जाती हूँ मैं वापस से मंदिर में शाम की दिया बाती करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपनी शाम की दिया बाती कर रही हूँ और लाइट्स ऑन कर दी है मैंने मंदिर की। दिया जला दूँगी और भगवान जी की आरती कर दूँगी। शाम का मेरा यही रहता है, क्योंकि स्नान श्रृंगार तो मैंने सुबह ही करवा दिया था भगवान जी को, तो इस टाइम मैं बस आरती ही करती हूँ। और इस तरीके से शाम की पूजा करूँगी और शाम का रूटीन अब स्टार्ट होगा। पूजा के बाद श्री को पढ़ाऊँगी कुछ देर, उसके बाद डिनर बनेगा, फिर किचन क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें चलेंगी नाइट तक। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।